नमस्कार मित्रों, आज मैं सूर्य रेखा के बारे में बात करूंगा कि आपके हाथ में सरकारी सर्विस का योग है। आप सरकारी सर्विस में रहेंगे या जॉब में रहेंगे या नहीं रहेंगे, या कितनी सफलता आप प्राप्त करेंगे, इसका मैं वर्णन करने जा रहा हूं आज सूर्य रेखा के बारे में। आइए देखते हैं सूर्य रेखा क्या होती है। सूर्य रेखा जो सूर्य पर्वत पर स्थित होती है रेखा, उसको सूर्य रेखा कहते हैं। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि शनि पर्वत, शनि उंगली और बुध उंगली के सेंटर से अगर लाइन हम ड्रॉ करें तो जो ये भाग होता है, जो मैंने रेड से दिखाया हुआ है, ये भाग सूर्य पर्वत कहलाता है। ये एरिया, ये एरिया, ये जो मैंने रेड किया है, ये एरिया सूर्य पर्वत कहलाता है। इस पर्वत में अगर कोई रेखा है तो वो सूर्य रेखा कहलाती है। तो आइए देखते हैं कि सूर्य रेखा क्या होती है। तो मैंने सूर्य पर्वत बनाया था उसको मैं इरेज करता हूँ, और सूर्य रेखा जो होती है वो हृदय रेखा से, ये कहीं से भी निकल सकती है, लेकिन अभी मैं मेन सूर्य रेखा की बात करता हूँ। हृदय रेखा से निकल करके सूर्य पर्वत की ओर, सूर्य उंगली की ओर जाती है, अनामिका उंगली की ओर जाती है। तो ये सूर्य रेखा कहलाती है। अब इस सूर्य रेखा के फल कैसे प्राप्त होंगे, उसके लिए मैं दो चीज़ें देखनी होती हैं। एक तो पर्वतों की स्थिति, कंडीशन ऑफ माउंट, और दूसरा सूर्य रेखा की लंबाई व स्थिति। स्थिति का मतलब वो कहाँ से आ रही है और कहाँ पर उसका अंत हो रहा है। तो उसके हिसाब से हम परिणाम निकालते हैं, उसका जो रिजल्ट होता है वो हम निकालते हैं। तो इस सूर्य रेखा को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसको सफलता रेखा भी कहते हैं, सक्सेस लाइन, और दूसरा इसका नाम है प्रसिद्धि रेखा, फेम लाइन, और तीसरा नाम है इसका प्रतिभा रेखा, टैलेंट लाइन। सूर्य रेखा के तीन नाम और हैं, सफलता रेखा, प्रसिद्धि रेखा, प्रतिभा रेखा, सक्सेस लाइन, फेम लाइन, टैलेंट लाइन, सन लाइन। तो इसका मुख्य नाम ये तीन लाइनों से ही नाम से ये जानी जाती, क्योंकि ये रेखा तीन चीज़ों को ही प्रदर्शित करती है। सफलता को प्रदर्शित करती, दर्शाती है, और प्रसिद्धि कितना व्यक्ति पाएगा अपने जीवन काल में वो प्रदर्शित करती, और व्यक्ति में कितनी प्रतिभा है, जैसे मल्टी टैलेंटेड है, बहुमुखी प्रतिभा है या एक मुखी प्रतिभा है, कितनी प्रतिभाएं हैं, ये सारी चीज़ें इस सूर्य रेखा से हम लोग गणना करते हैं। आइए देखते हैं। तो इसमें क्या चीज़ देखते हैं, मैंने बताया इसमें दो चीज़ों की स्थिति, चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले पर्वतों की स्थिति। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा है तो उसके बुध पर्वत की स्थिति देखेंगे, सूर्य पर्वत की स्थिति देखेंगे कि उच्च है, निम्न है, सम है या दबा हुआ है। निम्न होगा, दबा हुआ है, तो ये रेखा होने पर भी उतने अच्छे परिणाम नहीं देगी। सूर्य रेखा होने पर भी अगर किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा है लेकिन उसका सूर्य पर्वत और बुध पर्वत और गुरु पर्वत, तीन पर्वत सम है या निम्न है, सम है तो ठीक होगा, और निम्न है, दबे हुए हैं, तो उसका परिणाम ये होते हुए भी उतने अच्छे परिणाम नहीं देगी। और दूसरा सूर्य रेखा की लंबाई कितनी लंबी है, कहाँ से आ रही है, और उसकी स्थिति, ये दो चीज़ों का आकलन इसमें करते हैं। उसके बाद हम परिणाम बताते हैं। और दूसरी एक चीज़ और इसमें मैं बताना चाहूँगा, अगर किसी व्यक्ति का चौकोर हाथ है या वर्गाकार हाथ है तो उसमें ये सूर्य रेखा अच्छे परिणाम देती है, और प्रारंभिक हाथ है, जैसे लंबाई में ज़्यादा है, तो ये सूर्य रेखा उतने अच्छे परिणाम नहीं देगी। या और भी इसके हाथों का वर्णन मैं जब करूँगा, अभी आगे सीरीज़ में बनाऊँगा, तो कितने प्रकार के हाथ होते हैं उसका भी वर्णन करूंगा। तो उससे भी, उस हाथ के प्रकार का भी गणना में लिया जाता है कि किस प्रकार का हाथ है, तब वो सूर्य रेखा का क्या परिणाम होगा। उसके पहले हाथ का भी आकार प्रकार देखना होता है, तब वो फलीभूत होगी, कितना फलीभूत होगी वो चीज़ें उसके प्रकार से देखते हैं। लेकिन मैंने अपने अनुभव में पाया है कि अगर वर्गाकार हाथ है या चौड़ाई हाथ की ज़्यादा है तो ऐसे लोगों में ये सूर्य रेखा अगर है और पर्वतों की स्थिति अच्छी है, उठे हुए पर्वत हैं, सूर्य और बुध पर्वत मुख्यतः, और गुरु पर्वत भी अगर उठा हुआ है तो बहुत ही अच्छे परिणाम देती है। और अब मैं आगे वर्णन करने जा रहा हूँ कि सूर्य रेखा कहाँ से निकली होगी तो उसके क्या क्या परिणाम होंगे। सबसे पहला आता है सूर्य रेखा
प्लस धन रेखा। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ये सूर्य रेखा है, कहीं से भी निकली है, और एक धन रेखा या शनि रेखा होती है जो कि बहुत ही मुख्य रेखा के मुख्य मानी जाती है। ये नीचे ब्रेसलेट लाइन से निकल करके ऊपर शनि पर्वत तक जाती है। ये भाग्य रेखा, ये प्रथम श्रेणी की भाग्य रेखा के अंतर्गत आती है। अगर किसी व्यक्ति में इस तरह से ये भाग्य रेखा या शनि रेखा नीचे ब्रेसलेट लाइन से मणिबंध से लेकर के ऊपर शनि पर्वत तक जाती है, सीधी कटी फटी ना हो, और उस व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा भी हो, तो वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति इंटरनेशनल फेम पाता है, विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति होगा वो व्यक्ति। अगर ये दो पहला योग, सबसे पहला योग अगर इस तरह का सूर्य रेखा है, सूर्य पर्वत पर ये रेखा कहीं से भी निकली हो, बस ये सूर्य पर्वत तक जानी चाहिए। और दूसरा अगर यह योग है कि भाग्य रेखा या शनि रेखा उसकी नीचे मणिबंध रेखाओं से होकर के और पूरे शनि पर्वत तक जाती है, तो ऐसा व्यक्ति विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, इंटरनेशनल फेम उसको अपने जीवन काल में मिलती है। नंबर 2 सूर्य रेखा। जैसे ये मैंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति में एक सूर्य रेखा है और उसके पैरेलल एक सूर्य रेखा और चल रही है, तो 2 सूर्य रेखा हो गई, तो ऐसा व्यक्ति बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है और उसके कई इनकम ऑफ सोर्सेज होते हैं। कम से कम 2 इनकम ऑफ सोर्सेज तो होंगे ही। 2 सूर्य रेखा अगर हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुमुखी प्रतिभा का बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति होता है, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति होता है, और उसके आय के कई साधन होते हैं। ये रेखा नहीं भी है तब भी, अगर ये रेखा जो ये मैंने बताई ये रेखा नहीं भी है तब, अगर ये रेखा है तो ये अपने आप में ही एक विशिष्ट रेखा है जो मैंने भी मिटाई है। और तीसरा योग है 3 सूर्य रेखा। अगर किसी व्यक्ति की एक सूर्य रेखा है और उसके पैरेलल 2 रेखाएं और हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने जो जहाँ वो रह रहा है, अगर वो किसी गांव में रह रहा है तो ग्राम प्रधान बनेगा अपने जीवन काल में, और अगर वो कहीं शहर में या किसी अच्छी जगह जहाँ भी रह रहा है तो वहाँ का वो मुखिया होगा, IAS हो सकता है, PCS हो सकता है, और निश्चित तौर पे अपने जीवन काल में वो उच्च पद प्राप्त होगा, किसी इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ये 3 सूर्य रेखाएं हैं तो निश्चित तौर पर वो IAS PCS का योग बनता है। और उसके साथ में हम लोग ये भी देखते हैं उसका बुध पर्वत, सूर्य पर्वत और गुरु पर्वत उच्च है। अगर नहीं भी उच्च है तो इनमें से कोई 2 पर्वत तो उच्च हों और एक सम हो, निम्न नहीं होना चाहिए कोई भी पर्वत, तो वह व्यक्ति निश्चित तौर पर IAS का योग प्रकट होता है। ऐसे व्यक्तियों में वो IAS PCS बनते हैं, या अपने गांव में हैं तो वो गांव में ही ग्राम प्रधान बनेंगे, या किसी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं हो सकते हैं, या अधिकारी, उच्च अधिकारी निश्चित तौर पर बनेंगे। और अगला योग है मणिबद्ध से आती हुई सूर्य रेखा। अभी तो मैंने ये शनि रेखा की बात की थी। अगर किसी व्यक्ति में नीचे से मणिबद्ध रेखाओं से लेकर के ऊपर तक ये सूर्य पर्वत तक कोई रेखा चली जाती है, नीचे से लेकर के ऊपर सूर्य, एक तो शनि तक जा सकती है, वो धन रेखा या भाग्य रेखा होती है, और अगर नीचे से ब्रेसलेट लाइन से ऊपर तक ये सूर्य रेखा, अगर सूर्य पर्वत तक कोई रेखा पहुंच जाती है तो उसको सूर्य रेखा कहते हैं। तो मणिबद्ध से आती हुई सूर्य रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में, तो वो यश, कीर्ति, सम्मान, धन, ये सारी चीज़ें उसके पास स्वतः आकृष्ट होती चली जाएंगी। ऐसे उसके क्रियाक्रम होंगे कि उसको मुखिया बनाया जाएगा किसी संस्था का, या उसको कोई पद प्राप्ति होगी, और धन, यश, कीर्ति, सम्मान, धन, पद, सारी चीज़ें उसके आसपास घूमेंगी, उसको स्वतः ये चीज़ें उसके प्रति आकर्षित होंगी और उसको निश्चित तौर पर जो है ये चीज़ें प्राप्त होंगी। उसकी यश, कीर्ति बहुत ही बढ़ेगी, प्रसिद्धि बढ़ेगी, धन, सम्मान, ये सारी चीज़ें उसको मिलेंगी। और मंगल से निकली हुई सूर्य रेखा, मंगल वन से भी ये सूर्य रेखा, अगर कोई किसी व्यक्ति में ये मैं मिटाता हूँ और अगला योग मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति में मंगल से कोई लेकर ये सूर्य रेखा इस मंगल से भी हो सकती है, या मंगल 2 से भी कोई रेखा बन रही है, तो मंगल क्षेत्र से आती हुई सूर्य रेखा
अगर है किसी व्यक्ति में, ये इधर इस मंगल 2 से हो सकती है, मंगल 1 से भी हो सकती है, किसी भी मंगल क्षेत्र से निकल करके अगर वो आती है तो ऐसा व्यक्ति अपने परिश्रम से सफलता प्राप्त करता है। और मुख्यतः अगर ये मंगल 2 से है तो वो मुख्यतः सेना में उच्च अधिकारी होता है और सेना में उच्च पद प्राप्त करता है। मंगल 2 से भी यही होगी और मंगल 1 से, मंगल 2 में होगी और या मंगल 2 में अगर होगी तो वो व्यक्ति सेना का उच्च अधिकारी होगा, और मंगल 1 में होगी तो वो व्यक्ति उच्च अधिकारी होगा। लेकिन ये नहीं है ज़रूरी कि वो सेना में ही हो, लेकिन 2 में अगर है तो वो सेना का ही उच्च अधिकारी बनेगा और अपने परिश्रम से बनेगा, स्वतः परिश्रम करेगा और किसी भी स्तर पर होगा कहीं भी वो परिश्रम करेगा और एक दिन जरूर अधिकारी, उच्च अधिकारी बनेगा। अगला है चंद्र पर्वत से, अगर चंद्र पर्वत से सूर्य रेखा निकल करके आती है, जैसे ये मून माउंट है मैंने बताया था, यहाँ से अगर सूर्य रेखा निकल करके कोई रेखा सूर्य पर्वत तक पहुँच जाए तो वो चंद्र पर्वत से आती हुई सूर्य रेखा की हम लोग उसको मानते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अपनी माता के सहयोग से, अपनी पत्नी या प्रेमिका के सहयोग से या माता के ससुराल से, मतलब अपने ननिहाल पक्ष से, या पत्नी के ससुराल, अपनी पत्नी के मायके से, मतलब अपने ससुराल के पक्ष से सहयोग से सफलता प्राप्त करता है। उसको वहाँ से धन प्राप्ति या कोई अचल संपत्ति है वहाँ से वो मिलेगी और उसके प्रभाव से या उसके सहयोग से व्यक्ति सफल होगा, सफलता को प्राप्त करेगा। अगला है द्विशाखी, जैसे मैंने अभी बताया था कि 2 सूर्य रेखा। इसी तरह से अगला योग बनता है कि अगर मैं ये मिटाता हूँ और अगला योग मैं बताता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में द्विशाखी सूर्य रेखा है, जैसे ये सूर्य रेखा है और ये इधर जाकर के 2 हिस्सों में बट जाती है इस तरह से, तो इस व्यक्ति में क्या होगा, ये इधर ये जो इधर जा रही है ये बुध पर्वत की ओर इसका मुंह है और दूसरा इसका शनि पर्वत की ओर मुख है और ये सूर्य पर्वत पर स्वतः स्थित है। तो क्या होगा, ऐसे व्यक्ति में बुद्ध के भी गुण होंगे, मतलब वाक चातुर्य, वाकपटु, कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीज़ें उसमें होंगी। और दूसरा गुण है शनि का भी गुण होगा, मतलब धन, यश, कीर्ति, धनपद, ये जो है उससे, और सूर्य रेखा के भी स्वगुण हो, सूर्य रेखा अपने गुण भी लिए होगी। तो इसमें 3 गुण हो जाएंगे ऐसे व्यक्ति में, शनि के गुण, बुध के गुण और सूर्य रेखा के स्वगुण। तो 3, ऐसा व्यक्ति 3 प्रतिभा का धनी होगा। सूर्य का के गुण होंगे, उसमें बुध के गुण होंगे, वाणु चातुर, वाक चातुर, कम्युनिकेशन स्किल और धन पद, ये सब प्रतिष्ठा सम्मान ये शनि से प्राप्त होगा। और सूर्य अपने आप में ही एक प्रबल योग है, प्रबल ग्रह है, तो उसके गुण होंगे। तो ये ऐसा व्यक्ति क्या होगा, अति प्रसिद्ध होगा, उसकी जो फेम होगी, पैसा तो होगा ही और वो प्रसिद्धि भी अपने जीवन काल में प्राप्त करेगा। और अगला महायोग है विशेष, इसको हम लोग राजयोग की श्रेणी में गिनते हैं, त्रिशाखी या त्रिशूल। अगर ये इस तरह से सीधी रेखा है और ये इस तरह से त्रिशूल बना है या त्रिशाखी या त्रिशूल, तो ये विशेष राजयोग की श्रेणी में आता है। जैसे कि मैंने एक बताया था, इसमें 3रे नंबर पर था, ये दोनों लगभग बराबर ही हैं लेकिन इसके उच्च परिणाम देखे गए हैं। ये भी अपने आप में एक अच्छा 3 नंबर भी गुण है, IAS-PCS का योग मैंने बताया था। और जो त्रिशाखी होता है, एक तो 3 सूर्य रेखाएं होंगी, तो वो तो परिणाम मैंने बताया ही था। और लेकिन त्रिशाखी एक ही सूर्य रेखा अगर ऊपर जाके 3 भागों में बट रही है तो त्रिशाखी या त्रिशूल बना रही है, तो विशेष राजयोग। ऐसे व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय पटल पर प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, नेम, फेम, मनी, सब चीज़ उनको प्राप्त होती है, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान। इसको हम लोग राजयोग की श्रेणी में गिनते हैं। और ऐसे व्यक्तियों का अगर गुरु पर्वत, सूर्य पर्वत और बुध पर्वत, ये 3 पर्वत अगर उठे हुए हैं, उच्च स्थिति में है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही धन, यश, कीर्ति, सम्मान अंतर्राष्ट्रीय पटल पर
प्रसिद्धि प्राप्त करता है अपने जीवन काल में। आज के लिए मित्रों इतना ही। आगे से मैं एक गिफ्ट प्लान चालू कर रहा हूं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसके लिए 3 शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो, और दूसरा वो मेरे चैनल, मेरे जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक करता हो, कमेंट करता हो मेरे वीडियोज़ पर, और तीसरा अगर मैं ऐसे लोगों का हस्तरेखा, ऐसे लोगों में से कुछ लोगों को मैं चुनूँगा और सॉफ्टवेयर के थ्रू, और उसका वीडियो मैं डालूंगा इसमें अपने यूट्यूब पर, तो उनका ऐसे लोगों को, कुछ लोगों को मैं चुन करके उन लोगों की हस्तरेखा की जो विवेचना है, जो पामिस्ट्री कंसल्टेशन है, फ्री कंसल्टेशन करूंगा। तो 2 शर्तें हैं मैंने बताया कि सब्सक्राइबर ऑफ माई चैनल और मेरे वीडियोस को लाइक करता हो और कमेंट करता हो, और अगर आप ऐसी योजना में भाग लेना चाह रहे हैं तो अपने कमेंट में, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें #गिफ्ट प्लान, तो मैं ऐसे लोगों को वहाँ से चुनूँगा और सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऐसे लोगों का निःशुल्क हस्तरेखा की गणना करूँगा, फ्री पामिस्ट्री कंसल्टेशन करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आप गिफ्ट प्लान में पार्टिसिपेट कर सकें। नमस्कार, जय हिंद।